जय श्री कृष्णा प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज का प्रसंग है किसी भिखारी को भीख देने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हम कैसे पहचाने कि वो भिखारी भोजन और वस्त्रों का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराई गई है। वो भी इस जानकारी को कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताई गई है। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी को सही ढंग से प्राप्त करिएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भिखारी को भीख देने का सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। यह सवाल केवल व्यक्तिगत दया या परोपकार से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी छिपी होती है। प्रेमानंद जी महाराज ने इस विषय पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सहायता का सही रूप क्या होना चाहिए और किन परिस्थितियों में किसी को धन, वस्त्र या भोजन देना उचित है। प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि सहायता हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। धन को किसी को देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका सदुपयोग होगा या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई बार भिखारी दिए गए पैसे का उपयोग नशा, मदिरा, मांस या अन्य गलत कार्यों में कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इससे न केवल उस व्यक्ति का नुकसान होता है बल्कि दानकर्ता को भी पाप का भागीदार माना जाता है। महाराज जी बताते हैं कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसे भोजन देना सबसे उचित विकल्प है। किसी भी व्यक्ति का भोजन पर अधिकार होता है और इसे देने से पात्रता की जांच की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत धन या वस्त्र देने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद है या नहीं। महाराज जी के अनुसार धन का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कई बार लोग भिखारी बनकर धोखा देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया जिसमें एक महिला और पुरुष ने मथुरा में ट्रेन में सब कुछ लूट जाने की कहानी सुनाई। हालांकि अगले दिन वही लोग दूसरे व्यक्ति से पैसा मांगते दिखे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि उनका उद्देश्य केवल पैसा इकट्ठा करना था, न कि किसी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करना। भोजन और वस्त्र जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में महाराज जी ने उदारता दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी को ठंड लग रही है तो सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र देना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी बताया कि कैसे किसी व्यक्ति की मदद करते समय विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है और दावा करता है कि उसे भूख लगी हो तो सबसे अच्छा है कि आप उसे खाना खरीद कर दें। सर्दी में जरूरतमंदों को वस्त्र देना सबसे सही विकल्प है। धन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति इसे सही कामों में लगाएगा। महाराज जी ने कहा कि आजकल कई लोग भिक्षावृत्ति को एक व्यवसाय बना चुके हैं। ऐसे लोग भावनाओं का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे कुछ लोग महिलाओं और बच्चों का सहारा लेकर झूठी कहानियां गढ़ते हैं और लोगों से पैसा ऐंठते हैं। इसलिए धन देते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। महाराज जी के अनुसार सत्य और झूठ को पहचानना भगवान का कार्य है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की मदद करनी हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें सही दिशा में संकेत दे। सच्चा जरूरतमंद हमारी दृष्टि में आ जाएगा। अगर मन में कोई संशय हो तो भोजन या वस्त्र देना सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि सही तरीका क्या है। फल, भोजन या अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद कर बांटें। अगर धन देना जरूरी है तो यह सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति सुपात्र हो। किसी दुर्घटना जैसी स्थिति में तुरंत मदद करें बिना यह देखे कि वह व्यक्ति कौन है। महाराज जी ने बताया कि समाज के ज्ञान के बिना व्यक्ति सही और गलत का आकलन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि समाज में धोखा देने वाले लोग इतनी सफाई से काम करते हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन भगवान पर विश्वास
रखते हुए सही मदद करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के विचार हमें सिखाते हैं कि सहायता का कार्य केवल दया या भावुकता से नहीं बल्कि विवेक और समझदारी से करना चाहिए। भोजन और वस्त्र जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति में उदारता दिखाएं, लेकिन धन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए होगा। भगवान पर विश्वास रखें और उनकी प्रेरणा से सही निर्णय लें। समाज की वास्तविकता को समझकर ही सहायता करें ताकि आपका दान किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। भिखारी को भीख देने से पहले यह सोचना आवश्यक है कि हमारी सहायता सही जगह जा रही है या नहीं। महाराज जी के विचारों का अनुसरण करते हुए हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि अपने कर्मों को भी पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।